नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो में हम ग्रुप डी के पहले, दूसरे और तीसरे फेज में टोटल 54 शिफ्ट में जो भी आपके सरकारी योजनाओं से प्रश्न पूछे जा चुके हैं उन सारे प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सारे दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। ग्रुप डी की जो भी आपकी शिफ्ट वाइज एनालिसिस है, अगर आप लोग उसकी ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, वहां से आप इन ई बुक को परचेज कर सकते हैं। या फिर अगर आप लोग सारे शिफ्ट की पीडीएफ चाहते हैं तो वह आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। उसके लिए आप लोग विजिट करिए kvguruji.in और वहां से आप अपनी सुविधा के अनुसार पीडीएफ को जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया, ये प्रश्न वैसे 3 बार आ चुका है कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में सरकार का योगदान कितना है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो आपकी 50% राशि है वो आपके सरकार के द्वारा दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट में इस योजना की घोषणा हुई थी और फाइनली 15 फरवरी 2019 को इसको लॉन्च किया गया था। आपको ये भी ध्यान रखना है कि असंगठित क्षेत्र के 18 से 40 वर्ष आयु के जो भी लोग हैं जिनकी सैलरी 15,000 रुपये प्रति माह से कम है वो लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो यह एक पेंशन की योजना है। 55 रुपये से लेकर के 200 रुपये का आपको प्रीमियम देना होगा और 60 वर्ष की आयु के बाद में 3,000 रुपये की मासिक पेंशन सरकार के द्वारा असंगठित क्षेत्र के इन लोगों को दिया जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। इसे हम लोग नरेगा या फिर मनरेगा योजना के नाम से जानते हैं। पूरा नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। आपको ध्यान रखना है कि ये जो हमारा अधिनियम है वो संसद में 2005 में पारित हुआ था और पहली बार इसको 2 फरवरी 2006 में आंध्र प्रदेश में लागू किया गया और उसके बाद 1 अप्रैल 2008 से पूरे भारत में इस योजना को लागू किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि किस राज्य की सरकार ने दलित बंधु योजना की शुरुआत किया है जिसमें एससी और एसटी समाज के व्यक्तियों को 10 लाख रुपए दिया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, ये योजना तेलंगाना राज्य की सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि अटल पेंशन योजना के लिए अधिकतम उम्र सीमा क्या है। तो अटल पेंशन योजना की अगर हम लोग बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी अधिकतम उम्र 40 वर्ष की है तो आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। वैसे अगर हम लोग एज लिमिट की बात करते हैं तो 18 से 40 वर्ष आयु के जो भी व्यक्ति हैं वो इसके लिए इनरोल कर सकते हैं। 9 मई 2015 को पीएम मोदी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी और इसके अंतर्गत 60 वर्ष की आयु के बाद में जो भी यहाँ पर इनरोल किए हुए व्यक्ति होंगे उनको सरकार के द्वारा पेंशन दी जाएगी। अगला प्रश्न पूछा गया, ये भी 2 बार आ चुका है कि वर्ष 2013 में शुरू की गई जियो पारसी योजना में कितने रुपए की सहायता राशि दी जाती है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एआरटी और सिरोगोसी के लिए 8 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाती है। क्या है ये योजना, थोड़ा आइए जान लेते हैं। देखिए, अगर हम लोग अपने देश में पारसी कम्युनिटी की बात करते हैं तो 1941 में इनकी जो जनसंख्या है वह लगभग 1,14,000 थी और 2011 के जनगणना में ये घट करके 57,264 हो गई। तो इसीलिए केंद्र सरकार के द्वारा 27 सितंबर 2013 को इनकी ये जो जनसंख्या कम हो रही है इसको रोकने के उद्देश्य से जियो पारसी नाम की योजना को शुरू किया था। और एक दूसरे धर्म वाले लोग हैं कि जो लगातार अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं और एक पारसी कम्युनिटी वाले लोग हैं जिनको प्रोत्साहित किया जा रहा है कि आप अपनी संख्या को बढ़ाइए। अगला प्रश्न पूछा गया कि केंद्र सरकार ने खाद्यान्न आपूर्ति की किस योजना को सितंबर 2022 तक के लिए बढ़ा दिया। आपको ध्यान रखना है कि 2020 में कोविड-19 के दौरान केंद्र सरकार के द्वारा मार्च महीने में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की गई थी और इस योजना के अंतर्गत हमारे देश में 80 करोड़ लोगों को 1 यूनिट राशन दिया जाता है हर महीने मुफ्त में, यानी कि 5 किलो पर पर्सन के हिसाब से। इस योजना को अभी इस साल केंद्र सरकार ने सितंबर 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है
और आपको ये ध्यान रखना है कि मार्च 2020 में इसकी घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस योजना में 12 रुपये वार्षिक प्रीमियम देना होता है। तो योजना का नाम है पीएम सुरक्षा बीमा योजना। पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा 8 मई 2015 को कोलकाता से इसको लॉन्च किया गया था। इस योजना के अंतर्गत आपके बैंक अकाउंट से 12 रुपये का वार्षिक प्रीमियम कटता रहेगा। अगर किसी दुर्घटना में आपकी डेथ हो जाती है या फिर आप पूरी तरीके से विकलांग हो जाते हैं तो आपको या आपके परिवार को 2 लाख रुपए और आंशिक विकलांगता की स्थिति में 1 लाख रुपए सरकार के द्वारा यहाँ पर दिए जाएंगे। अगला प्रश्न पूछा गया कि नई मंजिल योजना के अंतर्गत 17 से 35 वर्ष के युवा और बच्चों को कितने माह की ट्रेनिंग दी जाती है। तो ध्यान रखिएगा 9 से 12 माह की यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है और 8 अगस्त 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। अब ध्यान रखिएगा नई मंजिल योजना है क्या। देखिए इस योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के जो भी हमारे देश में 17 से 35 वर्ष के युवा हैं उनको यहाँ पर शिक्षा से जोड़ने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। इसके अलावा इन युवाओं को रोजगार मिल सके उसके लिए भी नई मंजिल योजना की शुरुआत की गई थी और इसमें जो 30% स्थान है वो आपके अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों के लिए आरक्षित है। अगला प्रश्न पूछा गया कि मार्च 2021 में हरियाणा की सरकार ने कोविड-19 के मरीजों के लिए कौन सी योजना को लॉन्च किया है। तो इसका नाम है संजीवनी या फिर इसे आप लोग ई संजीवनी भी कह सकते हैं। 2022 में हरियाणा की सरकार ने मातृशक्ति उद्यमिता योजना शुरू किया। मई 2022 में इन्होंने ई अधिगम योजना की शुरुआत की। मई 2022 में ही चारा बिजली योजना की शुरुआत भी हरियाणा की सरकार के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया सितंबर 2021 में निर्भया एक पहल योजना किस राज्य ने शुरू किया है। तो निर्भया एक पहल नाम की जो योजना है ये आपके उत्तर प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है और ये प्रश्न भी ऑलरेडी 3 बार पूछा जा चुका है। आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश की सरकार की एक स्कीम है मिशन शक्ति और उसी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में जो महिलाएं हैं उनके लिए निर्भया पहल की शुरुआत की गई। अगला प्रश्न पूछा गया कि अल्पसंख्यकों के लिए विश्व बैंक की मदद से कौन सी योजना चलाई जा रही है। तो आपको ध्यान रखना है इसी योजना का नाम है नई मंजिल योजना और मैंने आपको बताया था कि ये अल्पसंख्यक समुदाय के 17 से 35 वर्ष आयु के लोगों के लिए शुरू किया गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि कोविड-19 के दौरान किस राज्य की सरकार ने बच्चों के लिए योजना को शुरू किया। तो यहाँ पर हरियाणा ने शुरू किया था। आपको ये पता होना चाहिए कि कोविड-19 के दौरान जो भी हमारे बच्चे प्रभावित हुए थे उनके लिए बहुत सारी राज्य सरकारों ने विभिन्न योजनाओं की शुरुआत की थी। उसी क्रम में हरियाणा की सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि पीएम आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत किस वर्ष तक सबको आवास का लक्ष्य है। देखिए इस योजना के अंतर्गत पहले केंद्र सरकार का ये टारगेट था कि 2022 तक हमारे देश में जितने भी नागरिक हैं उन सभी को पक्का घर दे दिया जाएगा, लेकिन अब इसको बढ़ा करके 2024 का टारगेट रखा गया है और आपको ये ध्यान रखना है कि 25 जून 2015 को पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के लिए अधिकतम आयु क्या है। तो इस योजना के लिए जो अधिकतम आयु है वो आपकी 50 वर्ष है। 9 मई 2015 को कोलकाता से पीएम मोदी ने इसको लॉन्च किया था। ध्यान रखिएगा कि इसमें 330 रुपये का वार्षिक प्रीमियम देना होता है और इस योजना के लिए 18 से 50 वर्ष आयु के लोग इनरोल कर सकते हैं। अगर हम लोग मैच्योरिटी की बात करते हैं तो 55 वर्ष में ये आपका मैच्योर होता है। 55 वर्ष से पूर्व आकस्मिक निधन होने पर जो भी आपके नामित व्यक्ति होंगे उनको 2 लाख रुपए का बीमा कवर यहाँ पर दिया जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, ये भी 3 से 4 बार आ चुका है कि फरवरी 2022 में ट्रांसजेंडर और भिक्षुओं के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी योजना लॉन्च की है। तो इस योजना का नाम है स्माइल। आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो योजना है हमारे यहाँ पर केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह जी के द्वारा लॉन्च किया गया, जो कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं। स्माइल का पूरा नाम है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर
लिवलीहुड एंड इंटरप्राइज, तो ये आपके फरवरी 2022 में शुरू किया गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि महिलाओं और बच्चों के लिए भरोसा वन स्टॉप सपोर्ट सेंटर योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो इसकी शुरुआत तेलंगाना राज्य की सरकार के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि बजट 2022-23 में घोषित पीएम डिवाइन योजना का संबंध किससे है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो आपका पीएम डिवाइन योजना है ये हमारे उत्तरी पूर्वी भारतीय राज्यों के लिए विकास के लिए शुरू किया गया है और इस साल के बजट में इसके लिए 1500 करोड़ रुपए भी आवंटित किए गए हैं। पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट, ये इसका पूरा नाम है। अगला प्रश्न पूछा गया कि मार्च 2022 में स्त्री मनोरक्षा परियोजना की शुरुआत किसने किया है? तो ये भी ऑलरेडी 3 से 4 बार पूछा जा चुका है। ध्यान रखिएगा कि महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा निमहंस बेंगलुरु के साथ में मिलकर के स्त्री मनोरक्षा परियोजना की शुरुआत की गई और ये जो आपकी योजना है वो महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करने के उद्देश्य से शुरू किया गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि एक स्टेशन एक उत्पाद योजना किस मंत्रालय की पहल है? तो एक स्टेशन आप वैसे भी समझ सकते हैं कि ये हमारे रेलवे मंत्रालय की पहल है और इसके अंतर्गत जो भी हमारे स्थानीय उत्पाद हैं और जो भी आपके व्यापारी हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए रेलवे मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की है। अगला प्रश्न पूछा गया कि अप्रैल 2021 में ग्रामीण संपत्ति सर्वेक्षण के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना को लॉन्च किया है? तो केंद्र सरकार की जो योजना है नाम इसका है स्वामित्व योजना। ध्यान रखिएगा कि 24 अप्रैल 2021 को इसे लॉन्च किया गया और आपको ये भी याद रखना है कि 2022 में असम राज्य की सरकार के द्वारा इसी योजना के लिए सर्वे ऑफ इंडिया के साथ में एक समझौता भी किया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के लिए, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, इस योजना का नाम है नई मंजिल योजना। अगला प्रश्न पूछा गया कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत कितने रुपए का बीमा कवर का प्रावधान है? तो यहाँ पर 30,000 रुपये के बीमा कवर का प्रावधान है। आपको ये ध्यान रखना है कि मेरा खाता भाग्य विधाता नारे के साथ में 28 अगस्त 2014 को इसकी शुरुआत की गई थी और इसके अंतर्गत 10 वर्ष से अधिक आयु के जो भी लोग हैं उनका जीरो बैलेंस पर खाता खोला जाता है। लॉन्च के दिन ही 1.5 करोड़ खाते यहाँ पर खोले गए थे। आपको ये भी ध्यान रखना है कि 5,000 की इसमें ओवरड्राफ्ट की सुविधा है। 26 जनवरी 2015 से पहले जिन्होंने भी अकाउंट खोला था उनके लिए रुपे डेबिट कार्ड यूज करने पर 1 लाख बीमा कवर का प्रावधान है। अगला प्रश्न पूछा गया कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये जो स्कीम है वो आपके गांधी जी की जयंती पर 1993 को शुरू किया गया था। तो 18 से 35 आयु वर्ग के लोगों के लिए इस योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 1993 को किया गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि पीएम कर्मयोगी मानधन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष के बाद कितने रुपए की पेंशन दी जाएगी? तो टोटल 3,000 रुपये की पेंशन यहाँ पर दी जाएगी और मैंने आपको बताया ही था कि 5 जुलाई 2019 को इसकी शुरुआत की गई थी। आपको ये भी ध्यान रखना है कि 1.5 करोड़ के वार्षिक टर्नओवर वाले व्यापारियों को 60 वर्ष की आयु के बाद में 3,000 रुपये की मासिक पेंशन प्रदान करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। अगला प्रश्न पूछा गया कि केंद्र सरकार के द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्ध पेंशन योजना के अंतर्गत कितने रुपए की पेंशन दी जाती है? तो ये आपके अलग अलग राज्यों के लिए बदलता रहता है। 600 रुपये से 1,000 रुपये की पेंशन दी जाती है। 1995 में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना के नाम से इसकी शुरुआत की गई थी और ये आपके 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध व्यक्तियों के लिए शुरू हुआ है। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया कि अल्पसंख्यक छात्रों के विदेशों में अध्ययन के लिए केंद्र सरकार के द्वारा किस छात्रवृत्ति योजना को शुरू किया गया है? तो इसका नाम है पढ़ो परदेश योजना। क्या नाम है? पढ़ो परदेश योजना इसका नाम है और इसके अंतर्गत जो भी हमारे 6 अल्पसंख्यक कम्युनिटी के बच्चे हैं वो विदेशों में पढ़ सकते हैं। उनके द्वारा जो भी लोन यहाँ पर लिया जाएगा उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है उसमें उनको 100% की छूट सरकार के द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि पीएम गति शक्ति योजना के अंतर्गत
भारतीय रेलवे का जो पहला कार्गो टर्मिनल है वो कहाँ पर शुरू हुआ? आपको ये ध्यान रखना है कि पिछले साल पीएम गति शक्ति योजना की शुरुआत की गई थी और इसके अंतर्गत जो पहला कार्गो टर्मिनल है वो आपके पूर्वी रेलवे के आसनसोल मंडल यानी कि पश्चिम बंगाल में खोला गया। गति शक्ति योजना के बारे में आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये हमारा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके अंतर्गत हमारे भारत के 16 मंत्रालय मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और डिपार्टमेंट इसके साथ में जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि मई 2021 में किस राज्य की सरकार ने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों के लिए सीएम शिशु सेवा योजना को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है असम की सरकार ने। अगला प्रश्न पूछा गया कि आज़ादी के अमृत महोत्सव की जो शुरुआत है वो कब किया गया है? तो आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है ये आपके मार्च 2021 में शुरू किया गया था। आपको ध्यान रखना है कि पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा अहमदाबाद में 12 मार्च 2021 को साबरमती आश्रम से स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के 75 हफ्ते पहले आज़ादी के अमृत महोत्सव नाम के प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि अप्रैल 2022 में किस मंत्रालय के द्वारा मिशन वात्सल्य योजना के लिए दिशा निर्देश को जारी किया गया है? तो इसके लिए जो दिशा निर्देश है वो आपके महिला और बाल विकास मंत्रालय ने जारी किया है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि महिलाओं के लिए जो मिशन शक्ति और पोषण 2.0 चल रहा है उसी के अंतर्गत महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा मिशन वात्सल्य योजना की भी घोषणा की गई है। अगला प्रश्न पूछा गया, ये देखिए अभी आज तक ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि मार्च 2022 में पढ़ाई छोड़ चुकी 11 से 14 वर्ष की बालिकाओं के लिए किस योजना को लॉन्च किया गया है? जरूर ध्यान रखिएगा, 4 से 5 बार अभी तक ये प्रश्न आ चुका है। तो इस योजना का नाम है कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव। तो 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर इस कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव की शुरुआत की गई है और इसका उद्देश्य ये है कि किसी कारणवश 11 से 14 वर्ष की जिन भी बालिकाओं ने पढ़ाई छोड़ दी है उनको यहाँ पर फिर से पढ़ाई से जोड़ा जाए। तो इसी के लिए कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव की शुरुआत की गई है। अब देखिए इस साल अल्पसंख्यक समुदाय के लिए काफ़ी सारी योजनाएं आपकी घोषित की गई हैं, मतलब उनसे प्रश्न पूछा गया है। तो आइए इनसे जुड़ी हुई जो कुछ योजनाएं हैं उनको हम लोग जान लेते हैं। जैसे कि एक योजना का नाम है सीखो और कमाओ। तो यह एक प्लेसमेंट लिंक्ड स्किल डेवलपमेंट स्कीम है और इसके अंतर्गत 14 से 45 वर्ष आयु वर्ग के जो भी हमारे अल्पसंख्यक कम्युनिटी के लोग हैं उनको कौशल प्रदान करना इसका लक्ष्य है। इसमें भी आपकी 33% जो सीटें हैं वो महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित है। एक योजना इन्हीं से संबंधित है जिसका नाम उस्ताद है, यानी कि अपग्रेडिंग द स्किल एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट और क्राफ्ट फॉर डेवलपमेंट। तो ये योजना भी हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के लिए है। एक और योजना है हमारी धरोहर योजना। तो इसके अंतर्गत जो भी हमारे अल्पसंख्यक कम्युनिटी के लोग हैं उनकी संस्कृति, प्रथाओं, विश्वास, रीति रिवाज और परंपराओं को संरक्षित किया जाता है। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके अंतर्गत जो भी शिक्षा और स्वास्थ्य में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा है उसकी सुविधाएं यहाँ पर दी जाती हैं। और एक है नया सवेरा योजना। तो इसके अंतर्गत जो भी हमारे अल्पसंख्यक कम्युनिटी के लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनको सरकार के द्वारा यहाँ पर मदद दी जाती है। तो इस प्रकार से सरकारी योजनाओं से जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं उन सभी को हमने डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा 1993 से लेकर के जो भी हमारी 70 स्कीम अभी तक लॉन्च हुई हैं, अगर आपके पास में टाइम है और आप उसे पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग सर्च करिएगा यूट्यूब के ऊपर गवर्नमेंट स्कीम केवी गुरुजी। आपको वहाँ पर 70% गवर्नमेंट स्कीम के थंबनेल के साथ में एक वीडियो मिल जाएगी। अगर आपको टाइम मिलता है तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।